बात करते हैं आरजेएस एग्जाम की कि आरजेएस जो हमारा एग्जाम होता है उसका सिलेबस क्या है और इसे हम पहले ही प्रयास में यानी फर्स्ट स्टेप में हम इसे कैसे पास करें और इसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले राजस्थान जुडिशियल जो सर्विस है ये 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। कितने में? 3 स्टेज में ये कंप्लीट होता है। कौन कौन से हैं वो 3 स्टेज? प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो पहले हमें प्रीलिम्स एग्जाम देना होता है, जब हम वो पास आउट कर लेते हैं उसके बाद हमें मेंस में बैठना पड़ता है, मेंस का एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद हमारा इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, फिर हमें इंटरव्यू करना पड़ता है। ठीक है, तो यानी प्रीलिम्स जो है हमारा वो 100 मार्क्स का होता है। प्रीलिम्स हमारा 100 मार्क्स का होता है और 2 घंटे का होता है, यानी कि 120 मिनट, 2 आवर्स का 120 मिनट का होता है हमारा। 100 नंबर का प्रीलिम्स होगा। ठीक है, जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, हम पास कर लेते हैं, उसके बाद हमारा मेंस एग्जाम होता है। मेंस हमारा 300 मार्क्स का होगा, जिसमें 200 मार्क्स का तो लॉ से है और 3 आवर्स का होगा, ये हमारा 3 घंटे का होगा। 200 नंबर का पेपर हमारा 3 घंटे का होगा। देन हमारा 100 नंबर का होता है लैंग्वेज, 100 नंबर का हमारा लैंग्वेज आएगा, ये हमारा 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स का होगा। ठीक है, जब हमारा ये पास आउट हो जाता है इसके बाद हम इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, तो इंटरव्यू हमारा 35 मार्क्स का है। तो सबसे पहले तो हमने ये जाना कि प्रीलिम्स कितने मार्क्स का होता है और मेंस कितने मार्क्स का होता है और इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है और कितने घंटे का होता है। तो प्रीलिम्स हमारा 100 मार्क्स का होगा जो 2 घंटे का होगा, यानी 120 मिनट का, और मेंस हमारा 300 मार्क्स का होगा, जिसमें 200 नंबर का हमारा लॉ से होगा और 100 नंबर का हमारा लैंग्वेजेस से होगा। देन इसके बाद थर्ड स्टेप आता है इंटरव्यू, यानी कि हमारा आरजेएस का एग्जाम 3 स्टेज में कंप्लीट हुआ। पहला प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स के बारे में देखते हैं। तो प्रीलिम्स हमारा 100 मार्क्स का था। जो प्री का पेपर होगा हमारा, जो फर्स्ट स्टेज है आरजेएस एग्जाम को पास करने के लिए, जो हमारा पहला स्टेज होता है, प्री का एग्जाम देना होता है, वो 100 मार्क्स का है और 2 घंटे का है, यानी कि 120 मिनट का है। ठीक है, तो इसमें 70% वेटेज इसमें लॉ से होगा और 30% वेटेज इसमें लैंग्वेज का होगा, यानी 70 जो हमारा 100 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें 70 क्वेश्चन लॉ से होंगे और 30 क्वेश्चन हमारे लैंग्वेज के होंगे। तो 70 क्वेश्चन में भी इसमें 35 क्वेश्चन हमारे सिविल से और 35 क्वेश्चन हमारे क्रिमिनल से, यानी 35 तो हमारे सिविल से आएंगे और 35 क्वेश्चन हमारे क्रिमिनल से होंगे। ठीक है, लैंग्वेजेस में हमारे 15 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन हिंदी से और 15 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश से होंगे। इसमें लैंग्वेजेस 2 होंगी, हिंदी और इंग्लिश, यानी हिंदी ग्रामर से 15 क्वेश्चन होंगे हमारे पास और इंग्लिश ग्रामर से भी हमारे पास 15 क्वेश्चन होंगे। हमारे जो लॉ की भाषा है, विधि या कानून की जो भाषा है वो इंग्लिश है। आर्टिकल 348 के तहत, आर्टिकल 348 के तहत हमारे विधि या कानून की जो भाषा है वो इंग्लिश है। नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो प्री का एग्जाम है अभी तक के नोटिफिकेशन के हिसाब से हमारे पास इसमें जो प्री का एग्जाम होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं होती है, आगे नोटिफिकेशन में देख के आप चेक कर लें। ठीक है, फिर और इसमें मिनिमम जो पासिंग मार्क्स होता है वो हमारा 45% मार्क्स हमें लाने जरूरी होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में, यानी कि 45 हमारे सिविल में आने चाहिए, 45% हमारा सिविल में, 45% क्रिमिनल में, 45% हिंदी में आने चाहिए और इंग्लिश में आने चाहिए। इस तरीके से हमारे प्रत्येक सब्जेक्ट में हमारे पास 45% मार्क्स आने चाहिए, तभी हम मेंस के लिए होंगे। ठीक है, मेंस का एग्जाम, मेंस का हमारा कैसे होता है कि 15 टाइम्स जो हमारा मेंस का एग्जाम होता है, यानी कि जैसे सपोज कीजिए 100 सीट है तो 1500 स्टूडेंट्स को मौका मिलता है मेंस का एग्जाम लिखने के लिए। ठीक है, तो मेंस का एग्जाम में लो फर्स्ट पेपर होता है हमारा सिविल का, लो सेकेंड पेपर हमारा क्रिमिनल का, और फिर आता है इसमें लैंग्वेजेस का, थर्ड पेपर हमारा लैंग्वेजेस का। लैंग्वेजेस में 2 है, हिंदी और इंग्लिश। इसमें मेन खास बात यह है कि इसे इंडिया का हर लॉ का स्टूडेंट इस एग्जाम को आरजेएस को दे सकता है, क्योंकि इसमें भाषा हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पेपर होता है। जो आरजेएस का एग्जाम होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होता है, तो इसे कोई भी दे सकता है। लेकिन वो जो बाहर से लोग होंगे, राजस्थान के बाहर से लोग, वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ठीक है, तो लॉ पेपर जो हमारा सिविल का होता है वो 100 मार्क्स का होगा 3 घंटे के लिए। 3 घंटे का हमारा 100 मार्क्स का सिविल का पेपर होगा और 3 घंटे में 100 मार्क्स का हमारा क्रिमिनल का होगा, यानी एक दिन में हमारे 2 पेपर होंगे, जैसे सिविल और हिंदी का हो जाएगा, क्रिमिनल और इंग्लिश का हो जाएगा, तो एक दिन में हमारे 2 पेपर होंगे। ठीक है, हिंदी हमारा 50 मार्क्स का है, हिंदी हमारा 50 मार्क्स का होगा जो 2 घंटे के लिए होगा, और इंग्लिश का हमारा 50 मार्क्स का होगा जो 2 घंटे का होगा। इसमें ऐसे राइटिंग होगी। प्री और मेंस का सिलेबस सेम है, लेकिन जो
लैंग्वेजेस है तो प्री में तो हमारे हिंदी और इंग्लिश ग्रामर से आएगा और इसमें ऐसे राइटिंग होता है, ठीक है। तो 50 मार्क्स का जो होगा उसमें ऐसे राइटिंग, हिंदी में ऐसे राइटिंग करनी होगी और इंग्लिश में भी ऐसे राइटिंग करनी होगी। सेम ही सिलेबस सिविल और क्रिमिनल का भी हमारा लॉस का जो है वो भी सेम सिलेबस है प्री और मेंस का, लेकिन बस इसमें ऑर्डर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ऐड हो जाता है मेंस में। ये हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑर्डर, जजमेंट राइटिंग और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आएगा। इसमें भी वही प्रत्येक सब्जेक्ट में हमें 45% मार्क्स लाने होंगे, तभी हमें आगे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो ऐसे राइटिंग में भी 45% मार्क्स चाहिए। अब आता है हमारा ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग का पेपर हमारा 100 नंबर का होगा। ऐसे राइटिंग का पेपर हमारा 100 नंबर का होगा, जिसमें 50 नंबर का हिंदी ऐसे होगा और 50 नंबर के इंग्लिश ऐसे होंगे। तो जो हिंदी ऐसे है इसमें 3 ऐसे आएंगे। पहला आएगा हमारा 20 मार्क्स का, दूसरा हमारा 15 मार्क्स का, तीसरा हमारा 15 मार्क्स का, ठीक है। जो 20 मार्क्स का पेपर होगा उसे हमें 500 शब्दों में लिखना है, 500 वर्ड्स में लिखना है, और जो 15 और 50 मार्क्स के जो 2 और ऐसे हैं उनको हमें 400 शब्दों में, वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। इनके टॉपिक कुछ भी हो सकते हैं, करंट बेस पे, सामुदायिक मुद्दे जो भी हमारे अभी देश में चल रहे हैं, जो भी करंट अफेयर्स चल रही हैं उनके ऊपर भी हमारे पास ऐसे आ सकता है। देश की सामाजिक समस्याओं से रिलेटेड हो सकता है, या कानूनी बातें जो लीगल इश्यूज होते हैं उनसे। और एक आता है हमारा राजस्थान विशेष, इस पे हमारे पास जरूर एक ऐसे जरूर मिलता है राजस्थान विशेष पे, तो ये तो हमें करना ही है, अपनी राजस्थान की धरोहर के बारे में सारी जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हिंदी के ऐसे होंगे जिसमें 3 ऐसे आएंगे, एक 20 मार्क्स का, एक 15 मार्क्स का और एक 50 मार्क्स का, ठीक है। तो ये 3 ऐसे हमें करने होंगे। इस तरीके से हमारा 50 नंबर का हिंदी ऐसे का एग्जाम होगा। इसमें 45% मार्क्स लाना अनिवार्य है, जरूरी है। ऐसे ही इसी तरीके से हमारा इंग्लिश ऐसे का होगा, उसमें भी 3 ऐसे होंगे। 3 ऐसे होंगे, एक 20 मार्क्स का, 2 15 मार्क्स के होंगे, वही 500 और 400 इनमें शब्द सीमा होंगी। नेक्स्ट है हमारा इंटरव्यू। जब हमारा मेंस क्लियर हो जाता है तो हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो ये हमारा 35 मार्क्स का होता है। जो इंटरव्यू है वो हमारा 35 मार्क्स का होगा। ये आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जिसमें करंट अफेयर से, समसामयिक मुद्दों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हमारे कॉन्फिडेंस और नॉलेज का टेस्ट होता है, कॉन्फिडेंस, और इसके लिए हमें 7 से 10 डेज मिलते हैं। तो इस इंटरव्यू की जो मॉक टेस्ट वगैरह है ये हमें लेने होते हैं। फिर हमारा मेंस प्लस इंटरव्यूज के मेरिट लिस्ट निकलती है। जब हमारा मेंस एग्जाम होगा उसके नंबर और जो हमारा इंटरव्यू है इन दोनों के नंबर को मिला के एक मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बाद हमारा चयन हो जाता है न्याय प्रशासन में, यानी जज के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। लॉ फर्स्ट पेपर जो सिविल लॉ है हमारा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से कानून हैं, उसके बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा भारत का संविधान। भारत का संविधान, लॉ फर्स्ट पेपर यानी सिविल लॉ। सिविल से हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं देखते हैं, ठीक है। तो पहला आता है हमारा भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट है वो क्या है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 यानी हमारा सीपीसी, ठीक है। तो सीपीसी क्या होता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ये सिविल से आएगा। अनुबंध और साझेदारी का कानून 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो भी सिविल का है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसको शॉर्ट में हम IEA बोलते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसे टॉपा या TP एक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीमा अधिनियम 1963, द लिमिटेशन एक्ट 1963, लिमिटेशन एक्ट होता है जो हमारा सीमा अधिनियम, ये भी सिविल से है। विशिष्ट राहत अधिनियम 1963, ये भी 1963, ये भी 1963 है। तो विशिष्ट राहत अधिनियम 1963, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, SRA जो एक्ट है हमारा वो भी सिविल से है। फिर आता है हमारा राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम और राजस्व कानून 2001, द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001,
से हम शॉर्ट में RRCA भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा विधियों की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सामान्य नियम और आदेश निर्णय लेखन, यानी ऑर्डर और जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर और जजमेंट राइटिंग। बस इसमें एक चीज़ ये ऐड हो गई है, बाकी प्री और मेंस का जो हमारा सिलेबस है वो सेम है, बस मेंस में ये आ जाता है, बाकी प्री और मेंस का हमारा सेम सिलेबस है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने क्रिमिनल लॉ की, यानी जो हमारा लॉ का सेकंड पेपर होगा क्रिमिनल लॉ, उसके बारे में। तो सबसे पहला इसमें जो कानून है वो कौन सा है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, यानी हमारी जो CRPC है, CRPC का फुल फॉर्म क्या होता है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। सेकंड आता है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ये हम इसका कुछ पार्ट हमारा सिविल में भी आएगा और कुछ पार्ट हमारा इसका क्रिमिनल में आएगा, ये दोनों में है। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है हमारा, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सिविल में भी है और क्रिमिनल में भी है, इससे ये बेनिफिट मिल जाता है। तैयार हमें एक बार करना है, लेकिन हमें ये दोनों पेपर में मिलेगा। तो इंडियन एविडेंस एक्ट। फिर आता है भारतीय दंड संहिता 1860, द इंडियन पिनल कोड 1860, IPC, जो हमारी IPC है वो। नेक्स्ट हमारा जो कानून है कौन सा है, किशोर अपराध कानून 2015, यानी हमारा JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, 2015 का JJ एक्ट, ठीक है। यानी CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, IPC, JJ एक्ट, ये हमारे क्रिमिनल के हैं। फिर आता है परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881, इसका जो चैप्टर 17 है ना, बस ये आएगा, यानी हमारा NIA एक्ट, NIA एक्ट, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का चैप्टर 17। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, अपराधियों की परिवीक्षा का कानून 1958, प्रोविजंस, द प्रोविजंस ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। फिर आता है हमारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ऑफ फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। फिर हमारा स्वापक औषधियों और मन्य प्रभावी पदार्थों पर कानून, जो NDAPS है हमारा एक्ट, NDAPS वो है इसमें, द नैर्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, यानी NDAPS एक्ट हमारा। देन आता है हमारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, 2012, पॉक्सो एक्ट है ना हमारा, जो वो आता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। देन हमारा कानून आता है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013, यानी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम जो हमारा 2013 का है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। नेक्स्ट हमारा है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। नेक्स्ट है आरोपों का निर्धारण और निर्णय लेखन, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जजमेंट राइटिंग। यहाँ पे बस एक ये ऐड हो जाता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड जजमेंट राइटिंग, बाकी जो प्री और मेंस का जो हमारा सिलेबस है वो सेम है, यही प्री में यही एग्जाम है, बस मेंस एग्जाम में ये चीज़ ऐड हो जाती है, आरोपों का निर्धारण और निर्णय लेखन, यानी जजमेंट राइटिंग और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है।